नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ इम्पोर्टेंट साइट को देखा था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। आज हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसे यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। जी, हम बात करने वाले हैं धोलावीरा की। सबसे पहले लोकेशन और डिस्कवरी इसकी कब हुई थी वो समझते हैं। इसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जो एक खादिर बेट है वो उस द्वीप में ये मौजूद है और ये बहुत ही बड़ा हड़प्पा एक साइट है। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1967 से 1968 के बीच इसकी खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी, लेकिन इसकी जो विस्तृत खुदाई का काम हुआ था वो 1989 से 2005 के बीच में चला, जो RS बिष्ट के निर्देशन में हुई थी। तो क्या खास है धोलावीरा में जो इसे अन्य हड़प्पन साइट से अलग बनाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा, सबसे पहला महत्वपूर्ण विशेषता तो आप देखेंगे त्रिस्तरीय नगर योजना। मतलब अभी तक आप क्या देख रहे हैं, जहाँ ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट हैं वो दो भाग में बटी हुई थी ना, सिटाडेल जिसे दुर्ग कहा जाए या दूसरा लोअर टाउन जिसे निचला शहर कहा जा रहा है। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है दुर्ग अर्थात सिटाडेल, सेकंड है मिडिल टाउन और थर्ड है लोअर टाउन। जो दुर्ग था वो सबसे ऊंचा और पश्चिम भाग में जो शायद शासक वर्ग के लिए यूज़ हो रहा था। यह मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। अब मिडिल टाउन की अगर बात करें तो ये भाग दुर्ग से थोड़ा सा नीचे था और यहाँ बड़े बड़े घर मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ अमीर जो व्यापारी थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो शायद रहते हों। यह मध्यम नगर किसी और हड़प्पन साइट पर नहीं मिला है, ये नोट कर लीजिएगा। अब लोअर टाउन की बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा था। यहाँ आम नागरिक रहा करते थे, जैसे अन्य साइट में आपने देखा। ये तीनों हिस्से अपनी अपनी किलेबंदी से घिरे हुए थे। फोर्टिफिकेशन हुआ था सबका अलग अलग, ठीक है, जो पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग थे। इसके अलावा शहर के बाहर भी एक और अहाता था जिसे बेली कहा जाता था, जो एक घिरा हुआ था एक क्षेत्र जिसे बेली कहा जाता था। दूसरी विशेषता है एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ देखने को मिला है। धोलावीरा एक सूखा और शुष्क इलाके में है। यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, मानसर और मनहर। ये नदियाँ तो हैं लेकिन मौसमी नदियाँ हैं, तो पानी की कमी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस कमी को निपटने के लिए यहाँ के लोगों ने इंजीनियरिंग का एक चमत्कार कर दिखाया था। क्या? उन्होंने शहर के चारों ओर 16 से भी ज़्यादा रिजर्वोयर या तालाब बना दिए थे। और इन तालाबों में पानी वो कैसे भरते थे? नदियों पर बांध बनाकर नहरों के जरिए या बारिश का पानी यहाँ इकट्ठा कर लिया करते थे। और इन रिजर्वोयर की या जलाशयों की इतनी क्षमता थी कि अगर बारिश ना भी हो ना तो भी शहर के लोगों के लिए साल भर पानी की व्यवस्था हो सकती थी। तो वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। तीसरी मेन व्यवस्था जो यहाँ पर विशेषता है वो बहुत पुराना साइन बोर्ड मिला है। धोलावीरा के उत्तरी गेट के पास एक अद्भुत चीज़ मिली है जो है एक साइन बोर्ड। ये लकड़ी के तख्ते पर बनाया गया था जिस पर हड़प्पन लिपि के 10 बड़े अक्षर उकेरे गए हैं। हालांकि इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इन अक्षरों को सफ़ेद जिप्सम से बनाया गया है, वाइट जिप्सम से बनाया गया था। लकड़ी का तख्ता है वो तो समय के साथ नष्ट हो गया क्योंकि इतनी पुरानी बात है, लेकिन जिप्सम से जो बने ये अक्षर है ना आज भी मौजूद हैं। हर अक्षर लगभग 37 सेंटीमीटर का हुआ करता था। इसका साइज, इसकी हाइट जो है 37 सेंटीमीटर थी। मैंने बताया आपको अभी तक हड़प्पन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा कि इस पर शायद शहर का नाम या किसी शासक का नाम लिखा गया होगा। अन्य इम्पोर्टेंट जो खोजें हैं, अदर इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ें मिली हैं उसको देखते हैं। यहाँ देखिए बलुआ पत्थर का प्रयोग मिलता है। जहाँ हमने आपको बताया अन्य हड़प्पन साइट में मिट्टी की ईंटों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया हुआ है ना, यहीं धोलावीरा में अगर आप देखेंगे तो इमारतों में बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पॉलिश किए हुए पत्थर स्तंभ में भी लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ स्टेडियम भी देखने को मिला है। दुर्ग और जो मध्यम नगर के बीच एक बहुत बड़ा
खुला मैदान मिला है जिसे स्टेडियम या सार्वजनिक समारोह के इस्तेमाल के लिए शायद किया जा रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसके अलावा यहाँ कुछ अनोखी मोहरें मिली हैं, अनोखी यूनिक सील्स मिली हैं। ये सील्स आयताकार की हैं जिस पर किसी जानवर की चित्र नहीं है, बल्कि वहाँ केवल और केवल लिपि ही लिखी गई है। मनके बनाने के, शंख का काम करने के और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गतिविधियों के भी यहाँ सबूत मिले हैं। इसके अलावा शहर की किलेबंदी के बाहर गोलाकार कब्रें मिली हैं जो महापाषाण संस्कृति से जुड़ी हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हड़प्पन सभ्यता के बाद भी इस क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां जारी रहीं। तो ये था आपकी इम्पोर्टेंट साइट धोलावीरा। तो दोस्तों, धोलावीरा जो है वो सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं है, ये हड़प्पन लोगों की इंजीनियरिंग, शहरी नियोजन और मुश्किल परिस्थितियों में कैसे जीना है इस कला को भी दिखाता है। थैंक यू। क्या हिस्ट्री बोरिंग लगती है, याद नहीं होती, समझ नहीं आती? प्रेजेंटिंग एंशिएंट हिस्ट्री एनिमेशन कोर्स सिर्फ और सिर्फ रवि सर एप्लीकेशन पर, जिसे डिज़ाइन किया गया है रवि सर द्वारा, जिनके पढ़ाने का तरीका है पूरी तरह विजुअल और टू द पॉइंट। ना मोटी किताबें, ना रट्टा, बस समझो और याद रखो। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी जैसे हर एग्जाम के लिए बिल्कुल सही, हर टॉपिक डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट पर। 30 जून तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी कई स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। आप कब जुड़ रहे हैं? हिस्ट्री को फील करो, समझो और क्रैक करो। अभी डाउनलोड करो रवि सर एप्लीकेशन और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मूवी की तरह सीखो। थैंक यू।